वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर का सोल्यूशन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें बताया हमें कह रखा है टीनी टॉयल लिमिटेड इशू रुपीज 10 लाख शेयर ऑफ 100 each at a premium of 20 rupees for subscription payable as rupees 10 per share on application, rupees 40 per share and rupees 10 premium on allotment and rupees 50 per share and 10 premium on final payment. Issue was Issue was oversubscribed, receiving application for 13,000 share. Applicants for 11,000 share were allotted 10,000 share, and applicants for 2,000 share were sent letter of reject. All the money due on allotment and final call were duly received. Pass necessary entry in the company books to record the above transaction. Also show शेयर कैपिटल इन द कंपनी बैलेंस शीट ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। तो देखिए किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन में क्या बता रखा है, कंपनी का नाम है टीनी टॉयल लिमिटेड, शेयर इशू करें 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच। इशू प्राइस है 120 रुपीज, 100 फेस वैल्यू है, 20 प्रीमियम है। पेमेंट का शेड्यूल बता रखा है, एप्लीकेशन पे 10 रुपीज, अलॉटमेंट पे 40 रुपीज प्लस 10 रुपीज प्रीमियम के हैं, फाइनल कॉल पे 50 रुपीज प्लस 10 रुपीज प्रीमियम के, टोटल 60 रुपीज हो जाएंगे। टोटल जो है 120 हो जाएंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम दो जगह, एक अलॉटमेंट पे, एक फाइनल कॉल पे 10 रुपीज का। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में बता रखा है। इसके बाद हमें बता रखा है ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, मतलब कि एप्लीकेशन जो रिसीव होगी वो 13,000 शेयर की होगी, इशू किए थे 10,000, ओवर सब्सक्रिप्शन है 3,000 शेयर का। तो यहाँ पे बोर्ड ने डिसीजन क्या लिया है, एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर रिजेक्टेड, रिफंड गिवन। तो ये 2,000 जो शेयर है ना, क्या होगा, इसको रिजेक्ट कर देंगे और जो भी रिफंड होगा वापस कर देगा, कंपनी पैसे वापस कर देगी। और एक और चीज को यहाँ पे बता रखी है, एप्लीकेंट फॉर 11,000 शेयर एलोकेटेड 1,000 शेयर प्रो राटा अलॉटमेंट। यहाँ पे 11,000 शेयर को अलॉट किए जाएंगे 10,000 शेयर प्रो राटा अलॉटमेंट के थ्रू। इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। यहाँ पे देखिए इसका मतलब है कंपनी प्रोमिस ओनली 10,000 शेयर बट 11,000 वांटेड। सो 10,000 शेयर है और 11,000 लोग चाहते हैं कि 11,000 पीपल हैं जो कि शेयर को लेना चाहते हैं। सो एवरीवन हैड टू सैक्रिफाइस अ लीटर। तो क्या होगा, हर किसी को सैक्रिफाइस करना होगा। तो 11 अप्लाइड 10 गिवन। हर उन बंदों को जिन्होंने 11 शेयर अप्लाई किए थे उनको 10 शेयर दिए जाएंगे। एक्स्ट्रा मनी पेड विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेमेंट। और जो भी एक्स्ट्रा मनी पे कर रखी है उन्होंने शेयर होल्डर ने, वो क्या होगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी नेक्स्ट पेमेंट के लिए। आप देखिए किस तरीके से करेंगे, इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन मनी हैंडलिंग, टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है 13,000 मल्टीप्लाई 10, 1,30,000 रिसीव हो गए। 1,30,000 रुपीज हमें क्या हो गए, रिसीव हो गए। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, टू कैपिटल में कितना आ जाएगा, एक्चुअल में 10,000 शेयर की इशू किए गए थे तो 1 लाख रुपीज तो चला जाएगा कैपिटल में। टू अलॉटमेंट में कितना जाएगा, एक्सेस फ्रॉम प्रो राटा, मतलब कि 1,000 शेयर है, जो 1,000 शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, जो कि 10,000 रुपीज है, ये अलॉटमेंट में जाएगा। अलॉटमेंट में जाएगा मतलब कि यहाँ पे हम अलॉटमेंट में 10,000 रुपीज मेंशन करेंगे। उसके बाद जब हम बैंक की एंट्री करेंगे वहाँ पे हम 10,000 रुपीज कम करके दिखाएंगे, क्योंकि 10,000 रुपीज हमें रिसीव हो गए अलॉटमेंट पे। रिफंड कितना करना है हमें, 2,000 शेयर का रिफंड करना है 10 रुपीज के हिसाब से, 20,000 हमें रिफंड करना है। आई होप कि यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब करते हैं हम जनरल एंट्री। तो देखिए जनरल एंट्री पहले तो वही है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, तो बैंक अकाउंट है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टोटल 13,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, तो 1,30,000 रुपीज हमें रिसीव हुआ है। अब क्या होगा, ट्रांसफर करना है एप्लीकेशन मनी को। तो यहाँ पे एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ध्यान से समझिएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में तो 1,30,000 जो हमारे पास पैसा आया है वो मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे एक्चुअल में टू इक्विटी शेयर कैपिटल में अकाउंट में जाना चाहिए 1 लाख रुपीज, क्योंकि 10,000 शेयर ही कंपनी ने क्या किए थे, इशू किए थे, तो 1 लाख रुपीज जाना चाहिए 10,000 मल्टीप्लाई 10 करके। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में वही 10,000 रुपीज, जो अब क्या होगा कि जो प्रो राटा अलॉटमेंट से हमने क्या करें, 11,000 शेयर वर अलॉटेड टू 10,000 शेयर। तो ये 1,000 शेयर क्या करें हमने यहाँ पे एडजस्ट करें, अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट किया। 1,000 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 10,000 आएगा। और कितना रिफंड कर दिया, 2,000 शेयर हमने रिजेक्ट कर दिए थे, 2,000 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 20,000 हमने रिजेक्ट कर दिए। तो इस तरीके से अमाउंट फिल करेंगे। 1,30,000 डेबिट साइड आएगा, 1 लाख क्रेडिट साइड, 10,000 और 20,000 भी क्रेडिट साइड आप मेंशन करेंगे। इसके बाद है अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट की मनी ड्यू हुई है। अब देखिए अलॉटमेंट मनी पे जब क्या था, प्रीमियम भी था, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो अमाउंट देखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 5 लाख आएगा, यहाँ डेबिट साइड 4 लाख और प्रीमियम में चला जाएगा 1 लाख रुपीज। अब यहाँ पे कैसे प्रीमियम में चला जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट पे जो है 40 रुपीज पर शेयर है, तो 40 रुपीज पर शेयर था, 40 मल्टीप्लाई कितना है, 10,000 आप करेंगे तो ये 4 लाख रुपीज हो जाएगा। अब 10 प्रीमियम था तो 10 मल्टीप्लाई
10,000 करेंगे तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा, टोटल 5 लाख रुपीज़ हो जाएगा। तो इतना अमाउंट क्या है, ड्यू है किस पे, अलॉटमेंट मनी पे। अब मैंने बताया कि ऑलरेडी 10,000 रुपीज़ एडजस्ट हो गए थे अलॉटमेंट पे, तो यहाँ पे जो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हम लिखेंगे तो 5 लाख का अमाउंट नहीं लिखेंगे, 10,000 रुपीज़ माइनस करके लिखेंगे, जो कि 4,90,000 रुपीज़ आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव 5 लाख ड्यू 10,000 एडजस्टेड, जो ड्यू थे 10,000 वो हमने एडजस्ट कर दिए। तो यहाँ पे 5 लाख ना लिख के आप 4,90,000 रुपीज़ लिखेंगे। इसके बाद है फाइनल कॉल मनी। अब फाइनल कॉल मनी पे भी क्या है, 10 रुपीज़ का क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम था। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आएगा। अब देखिए टोटल जो था, आप देखेंगे अगर फाइनल कॉल पे 10 रुपीज़ प्रीमियम था और 50 पर शेयर था, तो 50 मल्टीप्लाई 10,000 करेंगे तो 5 लाख रुपीज़ आए लिखेंगे आप यहाँ पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, और 10 मल्टीप्लाई जब आप 10,000 करेंगे तो 1 लाख आप लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम में। टोटल मनी जो ड्यू है फाइनल कॉल पे वो 6 लाख रुपीज़ की है। अब इसके बाद रिसीव की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, तो 6 लाख रुपीज़ डेबिट साइड, 6 लाख रुपीज़ क्रेडिट साइड आप मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जनरल एंट्री का कंसेप्ट खत्म हो गया है। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम करेंगे नोट्स टू अकाउंट, जो भी ऑथराइज कैपिटल में बता रखी है 10 लाख शेयर ऑफ 100 ईच। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना, 10 लाख रुपीज़ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए टोटल जो है 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर है, इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका 10,000 शेयर आएगा, 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच, तो यहाँ पे 10 लाख आएगा, ये 10,000 लिखिएगा 10 लाख की जगह। इसके बाद है इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, तो 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच फुली पेड किए गए थे 10 लाख रुपीज़, और सिक्योरिटी प्रीमियम था 10 रुपीज़ का ना, तो 2 लाख का टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम था, जो कि नोट 2 करके मैंने मेंशन किया है। अब बैलेंस शीट इस तरीके से बनाएंगे, पहला हेड बनाएंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी का, जिसमें शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज़ की है और रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख रुपीज़ की है, टोटल 12 लाख रुपीज़ हो जाएगा। इसके बाद एसेट लिखेंगे, करंट एसेट कैश एंड इक्विवेलेंट में भी आप 12 लाख रुपीज़ लिखेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।